दो दशक पहले जिस भारतीय पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग 71 थी, आज वही 81 प्लेस पर पहुंच गई है। यानी दुनिया में ट्रैवल करना पहले से आसान नहीं बल्कि कई मामलों में और चैलेंजिंग हो गया है। साथ ही वीजा फ्री देशों की संख्या भी घटकर 55 रह गई है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय पासपोर्ट कमजोर हो गया है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि पासपोर्ट रैंकिंग कैसे तय होती है, भारत की रैंकिंग पिछले 20 साल में क्यों बदली, किन देशों में अब भी बिना ट्रेडिशनल वीजा के जा सकते हैं, और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझिए कि पासपोर्ट रैंकिंग किसी एक देश की ताकत का सीधा पैमाना नहीं होती। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के अलग अलग देशों के वीजा रूल्स के आधार पर रैंकिंग तैयार करती है। इसमें देखा जाता है कि किसी देश का पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति कितने देशों में बिना पहले से वीजा लिए एंट्री कर सकता है। इसमें वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ईटीए और कुछ विजिटर परमिट भी शामिल किए जाते हैं। इस साल जारी इंडेक्स के मुताबिक भारत 81 पोजीशन पर है और भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स फिलहाल 55 देशों में बिना ट्रेडिशनल वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। इससे पहले संख्या 56 थी, लेकिन केप वर्डे आइलैंड्स ने वीजा ऑन अराइवल सुविधा हटाने के बाद एक घटकर 55 रह गई। अब सवाल यह है कि आखिर रैंकिंग नीचे क्यों आई है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि भारत ने कोई सुविधा खो दी। पासपोर्ट रैंकिंग रिलेटिव होती है, यानी अगर दूसरे देश तेजी से नए वीजा फ्री अग्रीमेंट कर लेते हैं और भारत की स्थिति लगभग वैसी ही रहती है तो रैंकिंग अपने आप नीचे जा सकती है। इसलिए सिर्फ रैंक देखकर कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। अगर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो भारत 2006 में 71 पोजीशन पर था। इसके बाद रैंकिंग में कई उतार चढ़ाव आए। 2021 में भारत 90th स्थान पर पहुंच गया, जो पिछले 2 दशकों का सबसे निचला स्तर है। उसके बाद कुछ सुधार हुआ और 2024 में 80th पोजीशन तक पहुंच आया। 2025 में फिर गिरावट आई और अब 2026 में भारत 81 पोजीशन पर है। यानी रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन 2006 वाली स्थिति अभी भी वापस नहीं आई है। अब सबसे जरूरी बात, भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स किन देशों में बिना पहले से वीजा लिए जा सकते हैं। इस सूची में भूटान, नेपाल, मलेशिया, मॉरिशस, थाईलैंड, श्रीलंका, फिजी, मालदीव्स, इंडोनेशिया, कतर, कंबोडिया, जॉर्डन, मेडागास्कर, तंजानिया जैसे कई देश शामिल हैं। हालांकि अमेरिका, यूके, कनाडा और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के लिए अभी भी पहले से वीजा लेना जरूरी है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनर क्या कहते हैं नियम उसके बारे में। पासपोर्ट रैंकिंग का आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर किसी देश में वीजा अनिवार्य है तो आपको उसी देश के इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक पहले से वीजा लेना होगा। वहीं जहां वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, वहां भी एंट्री पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं होती। बॉर्डर ऑफिसर के पास ये अधिकार रहता है कि वो पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, फाइनेंशियल प्रूफ या आगे की ट्रैवल प्लानिंग देखकर एंट्री दे या मना करे। इसीलिए वीजा फ्री का मतलब गारंटीड एंट्री नहीं होता। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और विदेश ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर भरोसा ना करें। ट्रैवल से पहले उस देश की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट या एम्बेसी की वीजा पॉलिसी जरूर चेक करें, क्योंकि वीजा रूल्स कभी भी बदल सकते हैं। पासपोर्ट की वैलिडिटी भी कई देशों में कम से कम 6 महीने बची होनी जरूरी होती है। इसके अलावा रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें ताकि एयरपोर्ट या इमिग्रेशन पर किसी तरह की परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में बदलाव जरूर आया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हर ट्रैवलर सही वीजा रूल समझकर और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रैवल करे। रैंकिंग बदल सकती है, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल काफी आसान और परेशानी से मुक्त हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में शेयर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।